नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हॉस्पिटल में। दोस्तों, परसेंटेज में हम आगे की ओर अग्रसर हैं। आज हमारा टॉपिक होने वाला है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे एक दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से आसानी से समझेंगे। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट इसका मैं हर एक क्वेश्चन में आपको समझाता जाऊंगा। क्वेश्चन है आपका, गाडरवारा की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है। यदि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या 67,600 हो तो बताइए वर्तमान जनसंख्या कितनी है। इस सवाल को कैसे हल करेंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दो तरीके इसको हल करने के बताने वाला हूं और दोनों ही शानदार हैं। आप जिसको चाहें उसका उपयोग कर सकते हैं। हमने मान लिया स्टार्टिंग में गाडरवारा की जनसंख्या x थी। कितनी मान ली है दोस्त? हमने x मान ली है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इसमें? एक साल में 4% की वृद्धि हुई है। अगर एक साल में 4% की वृद्धि हुई है तो हम कोई भी जो पहले स्टार्टिंग वाली चीज होती है अपने आप में कितना परसेंट होती है दोस्त? 100% होती है। उसमें 4% की और वृद्धि हो गई तो अब वह चीज बढ़ के कितने परसेंट हो जाएगी? 104% हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है आपको? आप कहेंगे सर क्लियर है। तो ये अपने आप में 100% था। एक्स उसकी स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक जनसंख्या थी अपने आप में 100% था। 4% की वृद्धि हो गई तो ये कितनी हो जाएगी दोस्त? 104% हो जाएगी। परसेंट हटेगा तो नीचे हम लगा देंगे 00। ये एक साल के बाद की कहानी है। एक साल के बाद जनसंख्या इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर से एक साल बाद 4% की वृद्धि हुई है तो ये अपने आप में फिर से कितना परसेंट हो गया था दोस्त? एक साल बाद 100% हो गया था। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। एक साल बाद जनसंख्या बढ़ी तो ये फिर से अपने आप में 100% हो जाएगी। ये सब पूरी की पूरी। ठीक है, इसमें 4% की वृद्धि हुई है दोस्त तो फिर से ये कितनी हो जाएगी? 104% हो जाएगी। बताइए मुझे, क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? आप कहेंगे सर क्लियर है। ये वर्तमान में जनसंख्या है। ठीक है, मतलब कब है? 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या ये हो गई है। ये कितनी दी इसने हमको? 67,600 हमको दी हुई है। अब जो चीज कट सकते हैं उसको हम काट सकते हैं। ठीक है, आराम से काटेंगे इसको। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? यदि हम 4 से काटें इसको तो ये देगा हमको 4×25 हम कितना हो जाएगा? 100। और ये कटेगा हमारा 26 बार। कितनी बार कटेगा? 26 बार। 4 दूनी 8 और 4 6 24। ठीक है, ये भी हमारे पास कितना होगा? 25। और यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त? 26 हो जाएगा। ठीक है, मुझे ये बताइए यदि 26 का आप वर्क करते हैं तो कितना आता है? 26 का वर्क करेंगे तो ये देगा हमको 676। 26 का वर्क कितना हो गया? 676। 676 से 676 काट दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 100। ये 25 25 हम कितना होगा दोस्त? ये देने वाला हमको 625। 625 का गुणा 100 में होगा तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो 62,500 हो जाएगी। बताइए दोस्त, क्या मुझे आप लोगों को ये स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आ गई हैं? उम्मीद है समझ में आ गई होंगी। दूसरा, मैंने आपको एक और तरीका बताया है। मैं परसेंटेज को अभी तक दो ही तरीके से बता रहा हूं। एक तो बेसिक मेथड और दूसरी बता रहा हूं मैं आपको रेशियो मेथड, या जिसको हम फ्रैक्शन मेथड भी कह सकते हैं। फ्रैक्शन से कैसे करेंगे समझना, फ्रैक्शन से कैसे करेंगे वो समझना। आप मुझे ये बताइए 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो आप कहेंगे सर 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25। इसका मतलब यह है कि यदि आरंभ में जनसंख्या 25 यूनिट थी तो अब कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 26 यूनिट हो जाएगी। ऐसा कितनी बार हुआ है? तो आप कहेंगे सर ऐसा 2 बार हुआ है। तो फिर से आप यहाँ पे 25 लिख लेंगे, यहाँ कितना लिख लेंगे? 26 लिख लेंगे। इनका गुणा करेंगे, इसका मतलब होगा हमारे पास 625 और इसका मतलब होता है दोस्त 676। ये बात क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। इसका मतलब क्या है? ये प्रारंभिक जनसंख्या यूनिट में थी और ये बाद की जनसंख्या यूनिट में है। मतलब पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का जो अनुपात है दोस्त वो 625 अनुपात 676 है। इस 676 यूनिट की वैल्यू कितनी दी इसने हमको? इसने दी हमको 67,600। क्या दे रखी है दोस्त? इसने हमको 67,600 दे चुकी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर एक यूनिट की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 625 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये देगा दोस्त हमको 62,500। बताइए मुझे ये समझ में आया कि नहीं? आपको आप कहेंगे सर ये समझ में आ गया है। तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रैक्शन मेथड से या रेशियो मेथड से ही करने वाले हैं। आइए अगले क्वेश्चन को मैं आपको समझा दे रहा हूं। कुछ हम और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ताकि आपको बिल्कुल सारी की सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक गांव की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ती है। तो 2 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करें यदि वर्तमान में जनसंख्या 40,000 है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है दोस्त? 40,000 है। तो आप चाहें तो इसको
रेशियो मेथड से कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको बेसिक से कर सकते हैं। बेसिक से कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी दी है इसने हमको 40,000 दी है, 40,000 जनसंख्या दी है, प्रत्येक वर्ष 2% बढ़ती है, तो ये कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 102%। क्या हो जाएगी, 102%। ऐसा 2 बार हुआ है तो हम फटाफट 102% निकाल लेंगे। जो चीज कट रही है उसको हम काट देंगे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे ये 2 जीरो से हम ये 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से ये फटाफट ये 4 जीरो, यहाँ के 4 जीरो काट देंगे। इसका वर्क करेंगे हम, इसका जब वर्क करेंगे और इसमें गुणा करेंगे दोस्तों, हमारे पास आने वाला है 41,616। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही होने वाला है। पहला तरीका हो गया है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से कैसे करोगे, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारे पास 1/50। क्या होती है, 1/50। 2% पे यदि आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 1 कितना होगा, 50। मतलब पहले जनसंख्या 50 थी, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्त हमारे पास, तो ये 51 हो जाएगी। फिर से 2 बार हुआ है तो 2 बार लिख लेंगे, पहले 50 थी तो 51 हो जाएगी। इनका गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारे पास, 2500 आ जाएगा। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 का वर्ग करोगे तो 1 ही आएगा। इन दोनों का 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल किया जाएगा। 5 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, 26। तो 51 का जो वर्ग होता है दोस्तों वो 2601 होता है। ये बात क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। ये 25 यूनिट की वैल्यू, ये कौन सी जनसंख्या दी है, ये प्रारंभिक जनसंख्या है और ये बाद वाली जनसंख्या है। यहाँ पे कौन सी दी है, वर्तमान, मतलब यही बोला है, ये प्रारंभिक को ही इसने वर्तमान बोला है। यहाँ पे 25 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, तो आपका आंसर इसकी वैल्यू हम रखेंगे 40,000 के बराबर रखेंगे। 40,000 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, आपका आंसर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया हमने, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास, 16। जब 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इसमें करेंगे 16 का गुणा। तो 16 एकम 16, 16 छक्का 96 की 6 हासिल की कितनी आ जाएंगे हमारे पास 9, 16 दूनी 32, 32 और 9 कितना होता है दोस्त हमारे पास 41। तो हमारी जो 2 साल की बाद जनसंख्या होगी दोस्त वो कितनी हो जाएगी, 41,616 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्त, आपको मैंने दोनों मेथड से करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। मैं यहाँ पे रेशियो मेथड को ही प्राथमिकता दूंगा और सारे सवाल अब उसी से कराने वाला हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, क्या आप लोग कर सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको भी बता दीजिए। नरसिंहपुर की जनसंख्या पहले 20% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ती है तथा तीसरे वर्ष कोरोना के कारण 30% जनसंख्या घट जाती है। 3 साल के बाद की जनसंख्या ज्ञात करें यदि वर्तमान में जनसंख्या 60,000 है। 3 साल बाद वाली ज्ञात करनी है दोस्तों को। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। पहले जनसंख्या 5 थी तो अब कितनी हो गई है, 6। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, इसका मतलब पहले 4 थी जनसंख्या, अब कितनी हो गई है 5। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, पहले यदि जनसंख्या 10 थी तो अब कितनी बचेगी, 7 ही बचेगी। ये बात क्लियर है, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। काट दो जो चीज कट रही है, इससे ये काट दिया और कट रहा है, 2 दूनी 4, ये होगा हमारे पास 2 3 6। अब नहीं कट रही चीजें, यहां पे आ जाएगा दोस्त हमारे पास 20 और बाद में आ जाएगा हमारे पास 21। ये प्रारंभिक स्टार्टिंग या वर्तमान की जनसंख्या और ये 2-3 साल बाद की जनसंख्या का अनुपात दिया है। यहाँ पे वर्तमान में कितनी जनसंख्या दे चुका है, 60,000। मतलब 20 यूनिट की जो वैल्यू दी है दोस्त वो कितनी दे दी इसने हमको, 60,000 दे दी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 3,000। आप काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 3,000। 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो मुझे ये बताइए दोस्त 21 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आपका आंसर 21 दिया हो जाएगा हमारे पास 63। मतलब जो बाद की जनसंख्या होगी दोस्त वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, 63,000 हो जाएगी। बताइए दोस्त आपको समझ में आया है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ जी सर हमको बहुत ही अच्छे से ये चीज समझ में आ गई है। आप आगे बिल्कुल निसंकोच होके बढ़ सकते हैं। यदि दोस्त मैं आगे बढ़ सकता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं, इसको हम लोग पढ़ेंगे और करने का प्रयास करेंगे कि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 85 क्वेश्चन हो गए हैं, 86 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमको एक गांव की जनसंख्या पहले साल 57 से ही 1/60% थी, दूसरे साल 16 से ही 2/3% तथा तीसरे साल 37 से 1/2% बढ़ती है जनसंख्या, तीनों बार बढ़ी है। यदि 3 साल बाद उस गांव की जनसंख्या ये हमारे पास 1,21,000 हो तो वर्तमान की जनसंख्या ज्ञात करें। ये हमें बाद की जनसंख्या दी है, 3 साल बाद की जनसंख्या दी है और हमसे वर्तमान की जनसंख्या पूछी है। तो सबसे पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू करते आनी चाहिए हमको। कैसे करेंगे, 7 नहीं 49 और 1 कितना हो जाएगा 50। 50 के हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, 7 पना 35 और 1 कितना हो जाएगा 40। बटे में क्या लिखेगा 7 और यहाँ पे गुणा कितने का कर देंगे हम 100 का % हटाने के लिए। तो इसकी जो वैल्यू आ गई दोस्त वो हमारे पास 4/7 आ गई है। ये हमको चाहिए रहेगी, बड़ी है तो हम यहाँ पे प्लस लगा लेंगे। क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है।
16 सही 2/3%, 16 48 2, ये हमारे पास रहेगा 1/6। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6, आप लोग करके देख लेना। इसको करेंगे हम तो 37 दूनी 74 और 1 75, ठीक है 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी आराम से कर दे रहा हूं इसको, 25 या 75, 25 यहाँ पे गुणा 2 और यहाँ पे करेंगे हम 100, 25 या 75, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू रहेगी दोस्त वो क्या रहेगी हमारे पास 3/8 रहेगी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या रहेगी 3/8। अब करते हैं मेरे प्यारे भाई, 57 से ही 1/7% बढ़ती है, मतलब पहले जनसंख्या 7 थी, 4 बढ़ गई तो अब कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे गुरुजी 11 हो जाएगी। फिर जनसंख्या 6 थी, 1 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी, ये भी क्लियर है। यहाँ पे देखते हैं फिर से जनसंख्या बढ़ी है 3/8 है, यदि पहले जनसंख्या 8 थी 3 बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी दोस्त 11 हो जाएगी। यहाँ पे हमने इसको काट दिया, 6 8 हो गया हमारे पास 48, ये पहले की जनसंख्या का अनुपात है, और 11 11 में कितना हो गया 121, ये बाद की जनसंख्या का अनुपात है। और बाद की जनसंख्या कितनी दी इसने हमको 1,21,000, ये बाद की जनसंख्या दी हुई है दोस्त। क्लियर है, आप कहेंगे सर क्लियर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्त यहाँ पे 1000, और जब 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है दोस्तों, 48 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 48 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 48,000। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 48,000। स्टार्टिंग में जनसंख्या थी, बाद की जनसंख्या 1,21,000 है। यदि आपसे इनका अनुपात पूछे तो हमारे पास अनुपात हो जाएगा प्रारंभिक जनसंख्या और बाद की जनसंख्या का अनुपात है दोस्त, वो हो जाएगा 48:21। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहे हैं दोस्तों, 87 क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो, जिससे जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करो। इसको भी दोस्त मैं 2 तरीके से बताऊंगा, एक एलिगेशन मेथड और एक आपकी बेसिक मेथड। कैसे करेंगे बेसिक मेथड से समझना। एक नगर की जनसंख्या टोटल कितनी है, तो नगर की जनसंख्या टोटल है दोस्त वो कितनी है हमारे पास 15,000 है। स्त्रियों की संख्या पूछी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्त्रियों की संख्या को मान ले रहा हूं दोस्त, मैं स्त्रियों की संख्या को मान ले रहा हूं x मान ले रहा हूं, स्त्रियों की संख्या की x मान ले रहा हूं। तो पुरुषों की जनसंख्या इस नगर में कितनी है, तो आप कहेंगे सर पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी 15,000 में से स्त्रियों की संख्या घटा दो तो पुरुषों की जनसंख्या मिलेगी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, ठीक है। पुरुषों की जनसंख्या क्या हो जाएगी दोस्त, यहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या हो जाएगी 15,000 माइनस x। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए। आप कहेंगे सर क्लियर है। स्त्रियों की संख्या में कितने की प्रतिशत वृद्धि होती है, तो आप कहेंगे सर पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो गई, स्त्रियों की संख्या का 10% निकालो, ये स्त्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है, आप कहेंगे सर हुई है। पुरुषों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की वृद्धि हुई है। पुरुषों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे सर पुरुषों की संख्या हमारे पास दी है इसने 15,000 माइनस एक्स, और इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 10% की, माफी चाहूंगा 8% की वृद्धि हुई है। 8% परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा, आप कहेंगे 100 लगेगा। अब ये हमारे पास स्त्रियों की संख्या में वृद्धि आ गई है, ये पुरुषों की संख्या में वृद्धि आ गई है, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, ये हमारे पास स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या में वृद्धि है, टोटल वृद्धि कितनी हुई है, तो आप कहेंगे सर स्टार्टिंग में जनसंख्या 15,000 थी, अब हमारे पास हो गई है 16,300। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितने की हो गई है, 1300 की हो गई है। स्त्रियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, पुरुषों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, और टोटल जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है दोस्त, हमारे पास 1300 वृद्धि हुई है। 15,000 थी 16,300 हो गई, तो 1300 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैंने सीधा सीधा लिख लिया है 10x, ठीक है। यहाँ पे 15 8 कितना हो जाएगा हमारे पास 120, और यहाँ पे ये 3 0 ऑलरेडी लगे हुए हैं, लगा दिए मैंने। यहाँ पे होगा हमारे पास 8x, और ये 2 0 कॉमन लेके यहाँ से मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा 1,30,000। आप कहेंगे सर जी क्लियर है। 10 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा दोस्त हमारे पास, ठीक है, 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा 2x। ये 1,20,000 है, 1,30,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्त हमको, तो आप कहेंगे गुरुजी 10,000 मिलेगा। क्लियर है, 10,000 मिल गया है। काट दो इसको जरा, कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे सर 5 बार कटेगा। तो x की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5,000। क्या समझे आप लोग, x की वैल्यू कितनी हो गई है, 5,000 हो गई है। मतलब स्टार्टिंग में जो स्त्रियों की संख्या थी दोस्त वो कितनी थी, 5,000 थी। मुझे ये बताइए कि इसमें कोई डाउट है, आप कहेंगे सर नहीं है। फिर से एक बार समझा दे रहा हूं, टोटल जनसंख्या थी 15,000, स्त्रियों की जनसंख्या को हमने मान लिया
गया x, तो पुरुषों की कितनी बचेगी 1500 माइनस x बचेगी। स्त्रियों की जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई है, पुरुषों की जनसंख्या में कुछ वृद्धि हुई है, और टोटल जो वृद्धि है वो कितनी हुई है 1300 हुई है। तो स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि और पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि। तो हमने वृद्धि निकाल ली है, यहाँ से स्त्रियों में कितनी वृद्धि हुई, पुरुषों में कितनी वृद्धि हुई, और टोटल जो वृद्धि है इन दोनों के यदि हम जोड़ दें तो किसके बराबर आएगा 1300 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गई भाई स्टेप बाय स्टेप बात, बिल्कुल बेसिक से चीजें हो गई हैं। अब इसी को हम एलिगेशन से कैसे करेंगे समझना। एलिगेशन हम अभी टॉपिक नहीं पढ़े हैं दोस्त, मैंने आपको पढ़ाया नहीं है ना, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे डेमो दे दूंगा कि एलिगेशन से हम करेंगे कैसे, समझना। एलिगेशन हम इसके जस्ट बात पढ़ने वाले हैं दोस्त, एलिगेशन टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये बताइए, स्त्रियों की जो संख्या है, स्त्रियों की, यहाँ पे फीमेल लिख ले रहा हूं मैं, फीमेल, और यहाँ लिख ले रहा हूं मेल। पुरुषों की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है, तो आप कहेंगे सर पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है, और महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है 10% की वृद्धि हुई है। तो हमने यहाँ महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि लिख ली है। एलिगेशन मतलब यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ कुछ रहेगा, और यहाँ मिश्रण में कुछ रहेगा। मुझे ये बताइए, ये तो पर्सनल फीमेल में हो गया और ये पर्सनल मेल में हो गया है। आपसे अगर पूछा जाता कि कंबाइंड वृद्धि कितनी हुई है, कि आप मुझे ये मत बताओ कि स्त्रियों का और पुरुषों का अलग अलग मत बताओ, आप मुझे ये बताओ कि टोटल वृद्धि कितनी हुई है जनसंख्या में। तो हम स्त्री पुरुष को एक मानते, हम उसको सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या मानते। तो स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी 15,000, और अब कितनी हो गई है, तो आप कहेंगे सर 16,300 हो गई है। तो वृद्धि कितने की हुई है, तो वृद्धि हुई है दोस्त 1300 की हुई है। कहां से हुई है दोस्त, तो ये हुई है हमारी 1500 से, 15,000 से, 15,000 से हुई है। परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं दोस्त, 100 का गुणा करते हैं। यहां से हम ये 3 जीरो खत्म कर सकते हैं, आप कहेंगे सर खत्म कर सकते हैं। और कट रहा है किसी से क्या, 5 से कट जाएगा, तो 5 तिया कितना हो गया 15, और 5 दूनी 10, और 5 छक्का कितना हो जाएगा हमारे पास 30, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है। यहाँ पे जो मैं आपसे पूछूं कंबाइंड वृद्धि, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, हम जनसंख्या मान के कर रहे हैं, तो हमारे पास कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, तो 26/3% की टोटल वृद्धि हुई है। यदि कंफ्यूजन हो आपसे तो इस जनसंख्या या उसको ना मानते, हम इसको मान लेते कि 15,000 रुपए की राशि अब 16,300 हो गई है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। तो कैसे निकालते हैं हम, 1300 बटे क्या करते हैं हम 15,000, गुणा कितने का करते हैं 100, तो परसेंट में जाएगा। अब हमको ये परेशान करेगा, बटे में जो 3 है ना ये परेशान करेगा, तो इसका क्या करेंगे हम, पूरे में हम जितनी भी चीजें दी उसमें हम 3 का गुणा कर देंगे। इसमें यदि हम 3 का गुणा करेंगे दोस्त, इसमें यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 30, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे तो ये क्या बनेगा हमारे पास 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और ये 3 धाम कितना हो जाएगा 30। मैं यहाँ पे अच्छे से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। यहाँ पे फीमेल है और यहाँ कौन है मेल। यहाँ पे कितने % हो जाएगा हमारे पास 30%, और यहाँ कितना हो जाएगा 8 दिया, यहीं पे मिटा के लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 30%, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्त 24%। आपको क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। 26/3 में यदि 3 का गुणा करेंगे तो 3 हमारा निपट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 26। अब कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे। 26 में से 24 घटेगा, यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू रहेगी दोस्त वो किसी एक से बड़ी रहेगी और किसी एक से छोटी रहेगी। देखिए 30 से ये कैसी है छोटी, लेकिन 24 से कैसी है बड़ी, हमेशा ऐसा होने वाला है एलिगेशन में, ठीक है। 26 में से 24 घटाओगे तो क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 26 में से यदि हमने 24 घटाया तो हमारे पास मिलेगा 2, यदि 30 में से हम 26 घटाए तो मिलेगा 4। तो यहाँ पे काट लो इसको जरा, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ पे जो अनुपात आ गया दोस्त वो कितना आ गया है 1:2 आ गया है। यहाँ का जो अनुपात है वो 1:2 आ गया है। इसका मतलब ये है कि फीमेल पहले कितनी यूनिट थी 1 यूनिट, तो मेल कितने यूनिट थे 2 यूनिट। इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा हमारे पास 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी इसमें हमको 15,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 5,000। 1 यूनिट की वैल्यू 5,000 है। यदि पुरुषों की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000, क्योंकि पुरुष कितने यूनिट है 2 यूनिट है। महिलाओं की संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी ये हमारे पास 5,000। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा कठिन हो गया है, कठिन नहीं है दोस्त, इससे बेस्ट तरीका यहाँ पे एलिगेशन से बेहतर कुछ नहीं होता है। जहां एलिगेशन लग जाए उससे बेहतर कुछ नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपको थोड़ा और अच्छे से समझा दूंगा मैं, और अच्छे से समझ में जाएगा, ठीक है। समझा तो मैंने यहाँ पे भी दिया है, पर यह है कि ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। किसी गांव की जनसंख्या 5,000 है, लोगों की आबादी में 10% पुरुष बढ़े और महिलाओं में 15%, जिससे उस गांव की 1 वर्ष के बाद कुल आबादी कितनी हो जाएगी 5,600 हो जाएगी। उस गांव में महिलाओं की आबादी कितनी थी, ठीक है। यहाँ पे हम फिर से वही लिख ले रहे हैं, महिलाओं की आबादी दी हुई है और किसकी दी हुई है यहाँ पे पुरुषों की दी हुई है। मुझे ये बताइए महिलाएं कितने % बढ़ी हैं, तो आप कहेंगे सर
महिलाओं में 15% की वृद्धि हुई है, तो हमने महिलाओं में 15% की वृद्धि कर ली। पुरुष कितने परसेंट बढ़े हैं दोस्त? पुरुष कितने परसेंट बढ़े हैं? 10% बढ़े हैं। मैं आपसे ओवरऑल पूछता कि टोटल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या पहले 5000 थी, अब कितनी हो गई है? 5600, मतलब कितने की वृद्धि हुई है? 600 की वृद्धि हुई है। कहां से हुई है भाई? ये 5000 से। परसेंट निकालते हैं तो कितने का गुणा करते हैं दोस्त? 100 का गुणा करते हैं। यहां से हमने ये 2 जीरो निपटा दिए, यहाँ पे और काट दो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? 12। मैं आपसे पूछूं तो ओवरऑल जनसंख्या जो है वो 12% बढ़ी है। पुरुषों की संख्या में अलग निकाला हमने तो 10% बढ़ी, महिलाओं की में निकाला तो 15% बढ़ी। ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ी है दोस्त? 12% बढ़ी है। यहाँ पे इनका रेशियो ले लेते हैं, तो ये जो रेशियो निकलेगा वो महिला और पुरुष का संख्याओं का अनुपात निकलेगा। यहाँ पे घटाओ तो क्या मिलेगा? 2, तो 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3। ये वाली जो वैल्यू है ना वो किसी एक से छोटी रहेगी और किसी एक से बड़ी रहेगी, ऐसा हमेशा होने वाला है। देखिए दोस्त, यहाँ इन दोनों को ऐड कीजिए जरा, कितना होगा? तो आप कहेंगे सर 3 और तो कितना हो गया? 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी इसने हमको? 5000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1000। जब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्त 1000 है, तो महिलाओं की संख्या पूछी है इसने। 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो महिलाएं कितनी है हमारे पास? 2 यूनिट। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000 हो जाएगी। महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2000। स्टार्टिंग में जो महिलाओं की संख्या थी दोस्त वो कितनी हो गई थी? 2000। पिछले क्वेश्चन में ये चीज हमको थोड़ी सी कठिन लगी होगी, लेकिन अब इस क्वेश्चन में इसी चीज को करने में हमको आनंदित महसूस हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमारी चीज में दिमाग में चीजें लंबे समय तक के लिए बैठी रहेंगी और हमको ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, ये पहला ये हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास, एक गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 6% की वृद्धि तथा महिलाओं की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या 8600 हो जाती है, तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? इस वाले क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से कमेंट्स बॉक्स में चाहूंगा कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट क्या होगा, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में करना ही है। यदि दोस्त वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे यदि आप पहली बार थे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए हृदय से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।